Okay, so let us start the lecture now. I shall return to this Bengal by Jibanand Das. This poem is written by Jibanand Das, a Bengali poet. A Bengali poet who was born in the year 1899 and he lived up to 1954. We have already studied one of his poems, uh, I think entitled Windy Nights. Windy Night. And this is a second poem which we are going through. जो हम पढ़ रहे हैं उनकी दूसरी poem है and it is a short poem. It is again uh, written on Bengal. ये दोबारा किस पे लिखी है इन्होंने? बंगाल पे ये पोएम लिखी है. विंडी नाइट की तरह ही वो भी शायद बंगाल पे ही थी. हाँ, so this poem is in the form of an octave and a sestet. ये जो पोएम है ये इसमें दो स्टैंजाज हैं. पहला जो स्टैंजा है वो है ऑक्टेव. ऑक्टेव होता है 8 लाइन स्टैंजा. 8 लाइंस है पहले स्टैंजा में एंड सेकंड स्टैंजा हैज 6 lines. Octave means a stanza having 6 lines. So this poem has 14 lines in all. कुल मिलाकर 14 lines इस poem में है. And in this poem, Jivanand Das, the poet or the speaker, says that he wants to take birth again in Bengal in future. If he gets a chance to have rebirth, अगर उन्हें मौका मिलता है दोबारा पैदा होने का, he would like to take birth in Bengal. Even if he does not get rebirth as a human being, and if he gets a chance to take birth as a bird, he would be very happy if he gets birth in Bengal. कि मतलब अगर पक्षी के रूप में भी उनको बंगाल में जन्म मिल गया ना, वो बहुत खुश होंगे, बहुत. ठीक है, अगर जरूरी नहीं है कि उनको अगला जन्म जो है उनका मनुष्य के रूप में हो, बेशक पक्षी के रूप में हो, पर हो कहां पे? बंगाल में. सो दिस इज व्हाट ही says in this poem. This is what he hopes that he would take rebirth as a bird in his next life in Bengal. So the poem begins. Poem शुरू होती है. आसान सी पोएम है. I shall return to this Bengal. Very easy. I will take birth again in this Bengal where I live in my present birth. जहां मैं अभी अपने इस जीवन में रह रहा हूं वहीं पर मैं अपना दोबारा जन्म चाहता हूं. ठीक है. टू द धनश्रीज बैंक्स. To the Dhanashri's banks. Dhanashri is the name of the river which flows through Barishal, a small town of Bengal. Barishal is the native place of the poet. The poet Jibanand Das was born in Barishal and Dhanashri river flows through बरिशाल. जो धनश्री रिवर है वो कहां से बहती है? बरिशाल से बहती है. ओके. Perhaps not as a man. Now he comes to the point that there is a possibility, there is a chance that his next birth would not be that of a human being. कि उसका जो अगला जन्म होगा वो जरूरी नहीं है मनुष्य का हो. ये चांस है, एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है. इन हिज प्रेजेंट लाइफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग who has taken birth in Bengal. But there is a possibility that in his next life he is not born as a human being. Then he would be very happy to take birth as a bird. But the condition is that he should have birth in Bengal. की कंडीशन ये है कि बेशक पक्षी के रूप में जन्म हो, कहाँ पे हो? बंगाल में ही हो. Perhaps not as a man, but मैना और फिशिंग काइट. अब ये कहा कि कैसे हो जाए जन्म? बट मैना, मैना पक्षी का नाम है. मैना बड़ा फेमस पक्षी आपने सुना होगा. ठीक है. और फिशिंग काइट. फिशिंग काइट, काइट कहते हैं चील को, और फिशिंग काइट एक टाइप है किसकी? चील की. कि बेशक चाहे चील के रूप में हो या मैना के रूप में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, किसी भी पक्षी के रूप में हो, बट होना कहाँ चाहिए?
बंगाल में, बंगाल में होना चाहिए, ठीक है। सो the poet here appears to be in love with his birthplace. He is he is very passionate about his birthplace, Bengal. Okay. और डॉन क्रो, चाहे किसके रूप में हो, क्रो, कौए के रूप में चाहे बर्थ हो। अब कौआ कोई लोग पसंद नहीं करते, कौए को कोई बड़ा अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है कौआ, बट द पोएट वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही टेक्स बर्थ एज अ क्रो इन बंगाल, इन बरिशाल। बरिशाल बंगाल का ये एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बरिशाल में। तो कहते हैं कि बस मुझे यहाँ मौका मिल जाए, चाहे कौए के रूप में क्यों ना जन्म हो जाए, चाहे सुबह सुबह मैं क्या करता रहूं, अपने आवाज लगाता रहूं कौए की तरह, पर जन्म हो मेरा कहाँ पे, बरिशाल में, ठीक है। डॉन क्रो, डॉन हुआ मॉर्निंग, क्रो हुआ कौआ, ओके। फ्लोटिंग ऑन द मिस्ट बॉजम टू अलाइट। फ्लोटिंग, फ्लोट मीन्स टू स्विम और टू फ्लाई, तैरना या उड़ना, बहना, फ्लोट होता है बहना, कहाँ पे, ऑन द मिस्ट बोजम, मिस्ट हुआ फॉग, फॉग, मैं फॉग में से बहूं, मतलब आसमान में धुंध में से उड़ूं, पक्षी की तरह। पक्षी कहाँ उड़ता है, आसमान में, चाहे मिस्ट हो धुंध हो, उड़ सकता है। टू अलाइट इन द शेड ऑफ दिस जैक फ्रूट ट्री, टू अलाइट, टू कम डाउन, टू सिट, टू पर्च। अलाइट होता है बैठना, पर्च भी कहते हैं, PERCH, पक्षी के लिए आता है कि दिस बर्ड हैज पर्च्ड ऑन ट्री, कि ये पक्षी पेड़ पर बैठा है, ठीक है। सीट नहीं करते हम पक्षी के लिए यूज, पर्च कहते हैं, या अलाइट, ठीक है। टू अलाइट इन द शेड ऑफ दिस जैक फ्रूट ट्री, कि पक्षी के रूप में मैं आऊं और इस जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट होता है कटहल, किस कटहल के पेड़ की छाया में बैठूं, ठीक है ना। आई वुड बी too pleased to take birth as a crow or as a manna or as a fishing kite. I would then get a chance to fly in the sky through mists, through fog, through rain, through sun, and I would be too happy to sit in the shade of jackfruit tree, कि जैकफ्रूट ट्री की शेड में, छाया में बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। The poet dreams of this type of life because he wants to have a free life. कैसी लाइफ चाहते हैं वो, free life, and we all know that birds live free life. Birds do not know any bondages. Birds पर किसी तरह की कोई bondages नहीं होती है, कोई उनको मतलब क्या कहें, हम एक तरह से पकड़ के नहीं रख सकते हैं, उनको बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ही वांट्स टू टेक बर्थ एज अ बर्ड और एज अ क्रो, एज अ fishing kite in his next birth in the shade of this jackfruit tree in this autumn harvest land, in this autumn harvest land, in this land of Bengal ड्यूरिंग ऑटम हार्वेस्ट, पतझड़ की ऋतु के दौरान इस धरती पर मेरा जन्म हो, जहां पर ज्यादा पतझड़ रहता है। ऑटम हार्वेस्ट लैंड इज यूज्ड फॉर द लैंड ऑफ बंगाल, कि पतझड़ से, जहां पतझड़ रहती है ज्यादातर साल के ज्यादा समय में, कि उस धरती पर मेरा जन्म हो। नेक्स्ट लाइन, और मे बी अ डक, अब एक और पक्षी का इन्होंने नाम लिया यहाँ पे, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ डक इन हिज नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। इफ ही डज नॉट गेट अ चांस टू हैव बर्थ एज अ क्रो, it is okay. If he does not get a chance to have birth as a fishing kite or manna, it will be okay. Even if he takes birth as a duck, he will be happy, कि वो चाहे डक के रूप में, बतख के रूप में उनको मौका मिल जाए पैदा होने का, वो खुश होंगे। अ यंग गर्ल्स बेल्स ऑन माई रेड फीट, कि इफ आई बिकम अ डक इन माई नेक्स्ट लाइफ, आई विल बी हैविंग बेल्स ऑन माई लिटिल फीट, मेरे पैरों पर क्या होंगे, छोटी छोटी बेल्स होगी, टाइड बाय अ स्मॉल गर्ल, जो कि कौन बांधेगी, कोई स्मॉल गर्ल, ठीक है ना, जिसका, जो मतलब जिसके पास मैं रहूंगा, जो मुझे पालेगी, कोई भी लड़की। I would be domesticated by a small girl. I would be
a tame duck owned by a small girl, and that small girl would tie red bells on my red feet. वो जो छोटी सी बच्ची है कोई, वो मुझे रखेगी, ठीक है, और मेरे पैरों में क्या बांधेगी, बेल्स बांधेगी, drifting on calmly scented waters all the day, and I would keep swimming on the water of the river. किस रिवर की बात कर रहा है, धनश्री रिवर, थ्रू आउट द डे. कामी सेंटेड वाटर, कामी सेंटेड वाटर, कामी होता है जैसे कोई पौधा होता है, कोई प्लांट है, कि जिस पानी में उस कामी की क्या है, सुगंध है, उस पानी में मैं सारा दिन तैरता रहूंगा एक डक के रूप में, वैसी डक के रूप में जिसके पाँव में बेल्स बांधी है एक छोटी सी बच्ची ने. ठीक है, तो मैं ऐसा जीवन चाहूंगा अपने अगले जन्म में. ठीक है ना, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है. For love of Bengal's rivers, fields, crops, I will come this way. Now he says, for love of Bengal's rivers, fields, crops. कि I am deeply in love with the land of Bengal. I am deeply in love with the culture of Bengal. I am deeply in love with the fields and crops of Bengal. So I will come this way. So I will again take birth in Bengal. आई विल कम बैक टू बंगाल इन माई नेक्स्ट लाइफ, कि मैं दोबारा अगले जन्म में कहाँ आऊंगा, बंगाल में आऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है किससे, बंगाल, बंगाल की रिवर्स से, नदियों से, फील्ड से, खेतों से, क्रॉप्स क्या हुई, फसलों से. टू दिस सैड ग्रीन शोर ऑफ बंगाल, मतलब कहाँ आऊंगा, टू दिस सैड, उदास, ग्रीन शोर ऑफ बंगाल, हरा शोर हुआ किनारा, बैंक ऑफ बंगाल. Means Bengal is surrounded by, I think, rivers. So that is why, or maybe because his native village has a river by its side. वो जो इस गांव में रहते थे उसके पास एक नदी बहती थी, धनश्री नदी. तो वो कहते हैं कि वहां पे हरे तट के पास मैं दोबारा पैदा होना चाहता हूँ. ठीक है, ग्रीन शोर, हरा तट, किसका, उनका, बंगाल में जहां वो रहते थे. ड्रेंच्ड बाय द जालंगीज वेव्स, ड्रेंच्ड, भीगे, भीगा होना, पूरी तरह से भीगा हुआ होना, किसकी धाराओं से, जालंगी रिवर की धाराओं से. अब जालंगी इज अनदर रिवर विच फ्लोज थ्रू बंगाल. सो आई वुड लव टू बी टोटली soaked in the water of Jalangi river. I would love to be totally wet by the water of Jalangi river. So this was the first stanza of 8 lines. And here the poet imagines, not imagines, the poet says that he would love to take birth in Bengal. He would love to take birth as a manna, as a fishing kite, as a crow, or as a duck. अगर duck के रूप में जन्म हो तो एक इन्होंने क्या कहा है कि कैसे हो duck के रूप में, a duck which is owned by a small girl, and that small girl would tie bells in my feet, and I would swim through the रिवर, मे बी धनश्री रिवर और जालंगी रिवर, थ्रू आउट द डे. ठीक है, बिकॉज आई एम डीपली इन लव विद द फील्ड्स ऑफ बंगाल, कल्चर ऑफ बंगाल, रिवर्स ऑफ बंगाल. सो आई विल डेफिनेटली टेक बर्थ इन बंगाल इन माय नेक्स्ट लाइफ. ठीक है, ये है इसमें फर्स्ट में. अब आगे नेक्स्ट स्टैंजा, ऑक्टेव. ऑक्टेव मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स. तो अगली जो 6 लाइन्स है, okay. Perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze. अब ये the poet here is addressing the readers. readers को मतलब हम लोगों को जो पढ़ रहे हैं पोएम को, उनको address कर रहा है, उनको संबोधित कर रहा है poet. और क्या कहता है, perhaps, okay, perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze. कि शायद आप मुझे देखेंगे किसके रूप में, in the form of a glass fly. Fly, glass fly is a bird, ठीक है ना, which has transparent body, that is why it is called glass fly. glass कैसे होता है, transparent सा,
तो पक्षी भी ऐसा ही होता है, इसीलिए उसे ग्लास फ्लाई कहा जाता है कि शायद आप मुझे ग्लास फ्लाई के रूप में देखेंगे, उस पक्षी के रूप में देखेंगे जो कहाँ उड़ रहा होगा? राइड द इवनिंग ब्रीज, शाम की हवा में आप मुझे उड़ते हुए देखेंगे एक ग्लास फ्लाई के रूप में। ठीक है ना? यू विल सी मी एज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई एज अ ग्लास फ्लाई। और हियर अ बार्न ओल, और मे बी यू विल सी मी एज अ बार्न ओल। ओल होता है कि उल्लू, मुझे उल्लू का जन्म भी मिल जाए बोले तो मैं क्या रहूंगा, बहुत ही खुश होऊंगा। बार्न होता है गोदाम, मतलब एक घर में कहीं जहां बाहर, घर के बाहर कहीं। बार्न ग्रेनरी हुआ, ग्रेनरी मतलब जहां अनाज रखा जाता है, कि वहां रहने वाला जो उल्लू होता है कहीं घर के आसपास, कि मुझे वो जन्म भी मिल जाए, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। कॉल फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री, और आप मेरी आवाज सुन सुन पाएंगे शायद कहां से आती हुई, फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क कॉटन ट्री जिसको सेमल का वृक्ष कहते हैं, जिसमें, है ना, आपने नाम याद रखना बस, सिल्क कॉटन ट्री, कि आई वुड लिव इन सिल्क कॉटन ट्री एज एन ओल। ओल कहते हैं उल्लू को, ओल इंग्लिश में। ठीक है। एंड यू वुड परहैप्स सी मी इन माई नेक्स्ट लाइफ, कि शायद आप मेरे को, मुझे मेरे अगले बर्थ में, जन्म में देखेंगे। अ लिटल चाइल्ड, अब दोबारा ये भी कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं पक्षी बनूं, मे बी अ लिटल चाइल्ड, परहैप्स यू विल सी मी एज अ लिटल अ स्मॉल चाइल्ड। ठीक है। टॉस राइस ग्रेन्स ऑन द कोर्ट यार्ड ग्रास, कि शायद आप मुझे एक छोटे बच्चे के रूप में देखेंगे जो क्या डाल रहा है, चावल के दाने डाल रहा है घर के आंगन के बाहर की घास में। कोर्ट यार्ड घर का आंगन, ग्रास हुआ घास। ठीक है। टॉस होता है फेंकना, किसको फेंकना? पक्षियों को। कि इफ आई डू नॉट टेक बर्थ एज अ बर्ड, देन मे बी आई गेट अ चांस टू टेक बर्थ एज अ बॉय, एज अ मैन। Then, as a small boy, I would love to offer food to birds in the form of rice grains. Rice grains, अनाज के दाने, चावल के दानों में डालूंगा, किसको? पक्षियों को। और अ बॉय, या फिर एक लड़के के रूप में आप मुझे देखेंगे ऑन द रूपसाज टर्गिड स्ट्रीम। अब एक और रिवर का नाम लिया, बंगाल की रूपसा रिवर। ठीक है ना? रूपसा रिवर की उथल पुथल भरी धाराओं में कहीं आप मुझे देखेंगे। टर्गिड हुआ, टर्गिड हुआ मीन्स फुल ऑफ वाटर, ब्रिमिंग टू द टॉप, पानी से भरी हुई टॉप तक। ठीक है ना? स्ट्रीम, धाराएं। स्टीयर अ डिंगी, मुझे देखेंगे एक छोटे लड़के के रूप में या लड़के के रूप में जो कि रूपसा रिवर के ऊपर क्या कर रहा है। जो रूपसा रिवर बहुत उफान भरे हुए पानी में है, बहुत ही उथल पुथल वाले पानी में है, उसमें से मुझे देखेंगे आप एक नौका को चलाते हुए। डिंगी होता है बोट, BOAT, नौका, विद टॉर्न वाइट सेल। और उस नौका क्या है? टूटी फूटी नौका है। नौका में जो कपड़े का, उसको मास्ट कहते हैं वैसे ना, जो कपड़ा लगा होता है नौका में, MAST, उस पर क्या है? सफेद रंग का कपड़ा लगा हुआ है और फटा हुआ है वो कपड़ा, टॉर्न, फटा हुआ, वाइट सेल। White egrets swimming through red clouds, or maybe you will see me as egrets. Egrets बगुले को कहते हैं, egret, बगुला। Swimming through red clouds, and you will see me as an egret flying through the clouds. आकाश में उड़ते हुए, बादलों के बीच से उड़ते हुए बगुलों के रूप में शायद मैं आपको दिखूं मेरे अगले जन्म में। टू देयर होम, जो बगुले कहीं वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इन द डार्क, अंधेरे में, सूर्यास्त के बाद। यू विल फाइंड मी अमंग देयर क्राउड, यू विल सी मी इन द क्राउड ऑफ दोज एग्रेट्स। So with this, the poem comes to an end. This poem is about the imagination of the poet. He imagines to be a bird or a human being in his next life, but the condition is that he wants to take his next birth in Bengal. कंडीशन ये है कि अगला जन्म वो चाहते हैं तो कहाँ चाहते हैं? बंगाल। चाहे किसी भी पक्षी के रूप में हो। 4-5 पक्षियों के नाम इन्होंने यहाँ गिनवाए, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है। और खास इसमें वो जो डक वाला है ना, कि वो स्मॉल गर्ल जो पैरों में क्या बांधेगी, बेल्स, वो है। और क्या एक पक्षी और है ग्लास फ्लाई के रूप में, बार्न ओल। एक बार्न ओल है कि वो कहीं सिल्क कॉटन ट्री में बैठा हुआ आप मुझे देख पाए एक बार्न ओल के रूप में। या फिर एक किसके रूप में? एक लिटिल चाइल्ड ऑफरिंग
राइस ग्रेन्स टू बर्ड्स। ठीक है। और फिर अ बॉय सेलिंग ऑन अ बोट, a torn a boat in a very dilapidated condition। dilapidated condition होता है, dilapidated हुआ टूटी फूटी नौका। ठीक है ना, ऐसी नौका जो टूटी फूटी है, शायद उसे चलाते हुए मुझे आप एक छोटे से बच्चे के रूप में देखें। और लास्ट इज he compares himself to an egret। he will be seen as an egret flying through the sky, and people may see him in the crowd of egrets। egrets की crowd में लोग शायद उसे देख पाए। So this was the poem। I shall return to this Bengal by Jibanand Das। I hope you've understood something, at least something। कुछ शायद समझ आया होगा। अब just a minute। ओके। हाँ जी बेटा, रश्मि हैं आप यहाँ? लगा कुछ पता? सुनाई दिया? सुनाई दिया? पोएम है तेरे पास? है नहीं तो क्या सुना तूने? बता। हम्म। हाँ, क्या सुना? क्या बताया मैंने? हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है।